Once again, I greet you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए, जबकि ये परमेश्वर ने हमें समय दिया कि हम उसके चरणों पर बैठें, उसकी उपस्थिति में बैठें और परमेश्वर की बातों को हम कलाम के द्वारा सीखने पाएं. That God is willing to teach us through the Holy Spirit from His Scripture. Because God is gracious and He loves us a lot. वो हमसे बहुत प्यार करते हैं. That's why He is willing to teach us the depth of the scriptures and of His words to us. So we may grab His words inside our hearts and we may follow God as per His will. परमेश्वर का हम धन्यवाद दें तहे दिल से और आज की सैटरडे बाइबल स्टडी को हम शुरू करते हैं. आइए हम एक छोटी सी दुआ करें और धन्यवाद दें. धन्यवाद पर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस समय के लिए, जबकि समय आपने हमें दिया. होने दीजिए पिता, जब हम बाइबल स्टडी के अंदर भाग लेते हैं और सीखते हैं, वो हमारे जीवन में कारगर हो और पिता आपको ग्रहण योग्य हो. मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात करे और जो कुछ आज सीखें वो आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके पिता. धन्यवाद यीशु. प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. अजीजों, हमने लास्ट सैटरडे जो बाइबल स्टडी जो हमने की थी और उसके अंदर हमने बहुत सी बातों को देखा और जो हमने टॉपिक शुरू किया वो हमने शुरू किया है सैटन एंड इट्स ट्रैप इन द लाइव्स ऑफ बिलीवर्स. मतलब शैतान और उसके जो फंदे हैं परमेश्वर के लोगों के जीवन में वो कैसे आते हैं. हमने दो बातों को हमने देखा था पिछले सैटरडे. सबसे पहले हमने देखा था कि ये शैतान है कौन और किस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ और कैसे ये हमको बरगलाता है या हमको धोखा देता है कि हम परमेश्वर की संगति से दूर होते जाएं. इसके हमने ओरिजिन के बारे में देखा कि एक स्वर्गदूत था जो फेंका गया और वो उसके अंदर ऐसी क्या बातें आईं कि उसने परमेश्वर के साथ बलवा किया. और तीन चीजों को देखा कि हम यूजुअली जो मनुष्य हैं हम तीन चीजों में फंस जाते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही आगे चलकर डेंजरस यानी खतरनाक साबित होता है. आज हम देखेंगे दूसरी बात शैतान के बारे में और उसके हम व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे. वी विल सी अबाउट सैटन एंड इस पर्सनैलिटी, कि उसकी पर्सनैलिटी वैसे है क्या. Many today do not believe in a personal devil, recognizing only the evil tendencies of the flesh or vices as human weaknesses. आज का जो मॉडर्न युग है, आज का जो आप कह सकते हैं एक साइंटिफिक जो वर्ल्ड है, शैतान के ऊपर ज्यादातर कोई विश्वास नहीं करता. उसके व्यक्तित्व के बारे में कोई नहीं समझना चाहता या नहीं समझता, क्योंकि वो सिर्फ उन बातों को देखते हैं जो बातें जो ईवल हैं, यानी जो बुरी बातें हैं मनुष्यों की, और वो जो मनुष्य करता है, जो एक्ट वो करता है, उन बातों को वो देखते हैं और उससे ही वो अनुमान लगाते हैं कि क्या बुरा है क्या अच्छा है. मगर यहां पर जब हम व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं शैतान की, तो हम ये भी देखते हैं कि यूहन्ना उसके 8वें अध्याय उसके 44वें वचन के अंदर यहां पर जो यीशु मसीह हैं वो यहूदियों से बात कर रहे हैं, है ना, और उनको कह रहे हैं, यू अनबिलीविंग ज्यूज, यू आर ऑफ योर फादर द डेविल and the lusts of your father you will do. यहां पर सीधा सीधा प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं यहूदियों से जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, और उनको बोला कि जैसे तुम्हारे पूर्वज, जैसे तुम्हारा पिता शैतान है और तुम उन्हीं बातों को पूरा करते हो जो शैतान तुमसे चाहता है. तो इसका मतलब क्या कि शैतान का जो व्यक्तित्व है वो क्या है ना. He must be a person to be a father. क्या वो एक ऐसी व्यक्तित्व है जो पिता भी हो सकता है, मगर वो पिता किनका होगा, यानी जो शैतान जो फादर
जिनको यीशु मसीह ने बोला है, वो किस तरीके का पिता है ना? कैसे वो एक पिता के व्यक्तित्व में लोगों को बरगलाता है, या लोगों को उनके विश्वास को खत्म करता है, या उनके विश्वास का सत्यानाश करता है, या उनके विश्वास को कमजोर करता है। किस तरीके का ये पिता है जो मनुष्य के वीकनेसेस को उनके सामने लाकर उनको डिस्करेज करके उनके जीवन को वो ले लेता है। फिर जब हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 6 से लेकर 12 वचन तक, है ना? व्हेन वी सी जॉब चैप्टर 1 वर्सेस 6 to 12, Satan talks to God accusing Job of evil. As influence cannot talk, in the story of the temptation of Christ also we can see in Matthew chapter 4 and verse 1 to 11. Jesus was dealing with a real person, a real enemy, a tricky, a subtle foe. यहाँ पर जब हम जीसस की बात भी करते हैं, पहले जब हम अय्यूब की बात भी करते हैं, तो शैतान अय्यूब के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर वो तुझ पे क्यों विश्वास करता है ना? फिर यहाँ पर जब जीसस के बारे में भी जब आप बात करते हैं, जीसस की परीक्षाएं भी जब हुई, तो यहाँ पर जीसस जो है, यीशु मसीह, वो भी शैतान से डील कर रहे हैं, है ना? एक व्यक्तिगत रूप के बारे में कई फिलोसफर्स, कई जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने जीसस की टेम्पटेशन, यानी जब जीसस डील कर रहे थे शैतान के साथ, तो उनको एक एलेगोरिकल तरीके से, यानी फ्रेज तरीके से उसको बताया कि जो जीसस है वो शैतान को पर्सनल तरीके से फेस नहीं कर रहे थे, मगर उनके मन में ये सारी बातें उस टेम्पटेशन काल के अंदर आ रही थी, जिसके द्वारा जो जीसस है वो अपने मन के अंदर जो टेम्पटेशन थी उनसे वो लड़ रहे थे। मगर बाइबल यहां पर साफ साफ बताती है, शैतान आया और उसने कई दिन तक यीशु की परीक्षा की, और जब यीशु ने उन परीक्षाओं पे विजय पा लिया, तो लिखा हुआ है शैतान कुछ देर के लिए यीशु को छोड़कर चला गया। और कई कई जगहों पर लिखा हुआ है शैतान पतरस के मन में समाया, या शैतान दूसरों के मन में समाया, और उन्होंने क्या किया? बलवा शुरू किया, या एक ऐसी एक्ट को शुरू किया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं था। तो इस तरीके से शैतान के व्यक्तित्व को हम बाइबल के अंदर हम देखते हैं। वो एक रियल पर्सन के अंदर भी आता है, वो एक ऐसा व्यक्तित्व भी क्रिएट करता है जो हमारे बैरी का, यानी हमारे शत्रु का है, काफी ट्रिकी तरीके से वो फंसाता है, और वो एक कमजोर, एक हमारा, आप कह सकते हैं, एक प्रतिद्वंदी है, यानी एक कमजोर, यानी एक हल्का एक प्रतिद्वंदी है। अगर हम यीशु के नाम से डांटते हैं, जैसे पिछले सैटरडे को बताया, तो वो क्या है? भाग निकलता है। तो इसी तरीके से जब हम देखते हैं इसके व्यक्तित्व के बारे में, सैटन इज अ रियल पर्सन, ये एक वास्तविक व्यक्तित्व है ना? पोजेसिंग लाइफ, जो कि जो जीवन है उस पर वो प्रभाव डालता है। इंटेलिजेंस, हमारे सोचने की क्षमता पे भी वो प्रभाव डालता है। विल पावर एंड फीलिंग्स ऑल्सो ही पोजेसेस, यानी वो हमारे अंदर की शक्ति और हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हमारी इमोशंस है, उसको भी वो डिस्ट्रॉय करता है। Satan, however, is a spirit being, does not possess a human body, neither tail or horn. यानी जो शैतान है वो हमारे अंदर स्पिरिट जो होती है, जो आत्मा है, उसको वो नुकसान पहुंचाता है। हमारी बॉडी जो होती है वो उसके रिजल्ट को झेलती है। वो कैसे? कि यदि शैतान किसी के अंदर समाता है, चाहे वो एक स्पिरिट के रूप में हो, चाहे वो एक पोजेशन के रूप में हो, तो जो पोजेस्ड जो व्यक्ति है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। या तो वो अपने हाथों को काटता है, पैरों को नुकसान पहुंचाता है, अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, टॉर्चर करता है, क्योंकि शैतान उसके अंदर हावी होकर ये काम करता है।
और वहां पर वो हमारी कमजोरियों को शैतान इस्तेमाल करता है। आपने इस संसार के अंदर बहुत सारी मूवीज को देखा होगा, राइट? और बहुत सारे एग्जॉर्सिज्म को भी आपने देखा होगा, और बहुत सारे आपने बातों को देखा होगा कि जिससे कि हम डर खाते हैं या भय खाते हैं। हॉरर मूवीज भी हम देखते हैं। ये क्या है? कोई कोई हॉरर मूवीज सत्य घटनाओं पे भी बेस्ड होती है ना? अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। सबसे जबरदस्त जो पोजीशन जो इस संसार के अंदर अभी तक देखने को मिला है वो है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। अगर आप इसके पोजीशन को आप देखेंगे तो क्या हुआ, उसने इनवाइट किया इन चीजों को अपने अंदर, और इन चीजों ने उसके अंदर घर करके उसको नुकसान पहुंचाया, और अंत में उसने अपनी जान को दे दिया, या इस तरीके से उसने ऐसा एक्ट किया कि वो मारी गई। यहां पर यही जो शैतान का व्यक्तित्व है, जब वो हमारे अंदर समाता है या हमारे अंदर घुसता है तो वो हमारे स्पिरिट को तो सत्यानाश करता ही करता है, मगर बॉडी भी हमारी बचती नहीं है। और ये बिल्कुल फैक्ट बात है अजीजों, और ये बिल्कुल सत्यता है। अगर आप बिलीव नहीं करते तो आप बाइबल के उन तथ्यों को रिजेक्ट करते हैं। जब यीशु मसीह जब झील के इस पार आ रहे थे तब उसको एक व्यक्ति मिलता है ना, और वो उनको मारने लगता है, मगर यीशु मसीह जब देखते हैं वो उसके सामने गिर जाता है और कहता है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, क्या तू हमें नाश करने को आया है? यीशु पूछते हैं कौन है तू? वो कहता है सेना। तब वो कहता है कि मुझे नाश ना कर, बल्कि मुझे सूअर के झुंड में भेज दे। और यीशु आज्ञा देते हैं कि जा, है ना? सेना क्या था? पोजीशन, है ना, जिससे कि लग रहा था कि उसके अंदर वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति भी यीशु के सामने गिर पड़ता है जिसके मुंह में से झाग निकल रहे थे, जिसका शक्ल अजीबोगरीब हो गई थी, मगर जब यीशु ने कमांड दिया, उसको निकलने की आज्ञा दी, तो क्या हुआ? वापस वो अपने रूप में आया, है ना? तो इस तरीके से जब ये जो शक्तियां थी ये उस समय भी थी और अभी भी चली हुई आ रही हैं अजीजों। और इस व्यक्तित्व से हमें बचकर रहना है। हमें इनविटेशन नहीं देना कि आओ हमारे अंदर और हमें अपने पोजीशन के लिए आप इस्तेमाल करो, नहीं, बल्कि हमें हमारे शरीर को परमेश्वर का मंदिर बनाए रखना है, ताकि हमारा शरीर, प्राण, आत्मा, देह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो और किसी के लिए नहीं। ये बड़ा टिपिकल सब एक टॉपिक है अजीजों हमारे सामने, मगर इसको हम झुटला नहीं सकते, इसको हम झूठ नहीं कह सकते, इसको हम टाल नहीं सकते, मगर ये है और इसका वजूद भी है। मगर परमेश्वर ने हमें बहुत सारे डिसिप्लिन दिए हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को बचाए रख सकते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी चीज जब हम देखते हैं शैतान के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, यानी उसकी विशेषताओं के बारे में, कि उसकी वास्तव में कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसका कैरेक्टर जो है, उसकी जो व्यक्तिगत एक विशेषता है वो है क्या। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसके 19वें वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर शैतान के बारे में दिया गया है कि वो एक चोर है ना, जो परमेश्वर के वचन को लोगों के जीवन में से, लोगों के हृदयों में से वो चुरा लेता है। और यहां पर क्या करता है कि वो बरगलाता है जिससे कि अच्छे बीज परमेश्वर के लोगों के जीवन में ना पनपे। जब आप देखते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में, लोग सुनते हैं मगर उस पर विश्वास नहीं करते, क्यों? और कुछ लोग सुनते हैं, थोड़े दिन तक विश्वास करते हैं, फिर वापस से उनकी लाइफ वैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि जो लोग बचाए जाएंगे या बचाए जा रहे हैं वो बचाए जाएं, मगर उनको वो सत्यानाश और उनको मारने के लिए जो शैतान है वो हमेशा चोर की नाई तत्पर रहता है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, ताकि कहीं गलती से परमेश्वर का वचन उनके हृदयों के अंदर पनपे ना और पवित्र आत्मा का कार्य उनके जीवन में ना हो जीवन के रूप में। दूसरी चीज जब हम देखते हैं, ही इज सबटल,
जो शैतान है वो है बहुत हल्का है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसके 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर एक कैरेक्टर के बारे में बताया है कि जब क्या है शैतान ने क्या किया, हवा को बहकाया एक सरपेंट के रूप में, है ना। इसी तरीके से जो सब्टेलिटी है शैतान की वो बहकाने वाली भी होती है, और जो अपने आप में हल्का पाया जाता है शैतान उनको आराम से बहका कर अपने काम को करवा सकता है। तीसरी चीज जब हम देखते हैं, ही इज अ मर्डरर, वो एक खूनी है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 44वें वचन को जब पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, ye are of your father the devil and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning. Murderer from the beginning. तो शैतान शुरुआत से ही एक खूनी के रूप में आया है। तो वो किस तरीके से खूनी कैसे हुआ, यानी जब उसने बहकाया तो उसने आत्मा को मार डाला, है ना, मनुष्य की आत्मा को, जो कि परमेश्वर के अंदर वो परफेक्ट थी। मगर जब उन्होंने शैतान की बात को माना तो क्या हुआ, मृत्यु संसार के अंदर आया, और इस तरीके से दे वर डाइड इन देयर स्पिरिट, दे वर डेड इन देयर स्पिरिट, बट गॉड वॉज विलिंग टू गिव देम लाइफ। बट वॉट वी चोज डेथ, spiritual death for eternity. But here also God has planned for the human being in order to provide them salvation, the eternal life with God once again through Jesus Christ. Genesis chapter 3 verse 15 straightforwardly says the first gospel ever recorded in the Bible. And that's why God was willing to give the life to the world, life to the people, those who will obey, those who will follow God in their life. But here, Satan was a murderer from the beginning also. If good is there, then evil is also there. But the choice is, it belongs to the human beings that what we choose good, which belongs to life, which belongs to God. We choose bad, which belongs to evil, which belongs to the serpent. And that's why that was the competition between the choices and Satan. यहां पर चुनाव था, यहां पर एक प्रतिद्वंद था हमारे चुनाव के बीच में और शैतान के कार्यों के बीच में। और शैतान उस समय विजयी हुआ। वो कब हुआ, जब उसने हमारी आत्मा को मार डाला। Then again, John chapter 8 and verse 44 says, he is a liar. वो झूठा है। When Satan speak the lie, he speak of his own, for he is a liar and the father of it. यानी शैतान के बारे में ये भी दे रखा है, वो झूठा है। शैतान कभी सच्ची बात नहीं बोलता। शैतान ऐसी ऐसी ट्रिक्स अपनाता है जो हमें सच्ची लगती है, मगर वो हमारे जीवन में भलाई उत्पन्न नहीं करती। वो हमारे जीवन के अंदर वो हर उस चीजों को लेकर आती है जो कि हमारे लिए नुकसान पैदा करता है। एंड दैट्स व्हाई सैटन इज द लायर एंड द फादर ऑफ द लायर्स, यानी झूठों का भी वो पिता है, वो झूठों का पिता बन जाता है। और जो झूठे हैं, है ना, वो भी शैतान के उन कार्यों को आगे बढ़ाते रहते हैं एक झूठ के माध्यम से। सच को प्रूफ करना हो सकता है बहुत कठिन हो अजीजों, मगर नामुमकिन नहीं। झूठ को आप तुरंत प्रूफ कर सकते हो, मगर उसका कोई बेस नहीं होता और वो सनातन के लिए नहीं होता, यानी वो इटर्नल, वो टेम्परेरी है। मगर सच्चाई जो होती है वो हमेशा और हमेशा इटर्नल रहेगी, और जो हमारे साथ परमेश्वर पिता के सामने जाएगी। और इस तरीके से भी जो शैतान है वो इस्तेमाल करता है। फिर रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 9 व्हेन वी सी इट टॉक्स अबाउट द कैरेक्टर, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैटन इज दैट ही इज अ डिसीवर। वो एक धोखा देने वाला भी है। एंड सैटन विल डिसीव द होल वर्ल्ड। यहां पर लिखा हुआ है कि जो शैतान है जो पूरे संसार को बहकाता है, पूरे संसार को वो धोखा देता है। और वास्तव में कई मनुष्य हैं जो धोखे में आज इस संसार के अंदर जी रहे हैं।
धोखे के अंदर, इस संसार के अंदर वो ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं सच है, जो एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ हम बना देते हैं वो हमें सच्चा सा लगता है. बट व्हेन वी सी आवरसेल्व्स, व्हेन वी इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स through the spectacle of the gospel and of Jesus Christ, when we start to see ourselves through the perception of the Bible, then we see that we are living in this world and we are deceiving ourselves only. हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं. नोइंगली और अननोइंगली हम कभी कभी शैतान के कामों को कर डालते हैं, और शैतान हंसता है ना, वो हंसता है और वो मुस्कुराता भी होगा जहां तक मेरा ख्याल है. दैट्स व्हाई वी शुड नॉट गिव एनी प्लेस और रूम टू सैटन इन आवर लाइव्स टू प्ले द सच ट्रिकी थिंग्स थ्रू अस इन दिस वर्ल्ड. हमें शैतान को आमंत्रित नहीं करना कि शैतान हमारे को इस्तेमाल करे कि हम इस संसार के अंदर एक धोखे के समान या एक धोखेबाज के रूप में हम इस संसार को डिसीव करें. नहीं. God has commanded his people straightforwardly, go and teach and preach whatever I say to you and make them disciples of Christ. That's all. उनको बातें मानना सिखाओ. और क्या बातें हैं? जीवन की बातें. क्या बातें हैं जो बातें छुटकारा देती हैं? कौन सी बातें? जिन बातों में चंगाई है, जिन बातों के अंदर जीवन है, जिन बातों के अंदर छुटकारा, और जिन बातों के अंदर परमेश्वर की दया और परमेश्वर की आशीषें हैं. परमेश्वर उन बातों को कहता है सिखाने के लिए, शैतान की तरह नहीं कि जाओ धोखा दो संसार को, और अंत में जब शैतान भी गर्त में पड़े या नरक में जाए तो उसके साथ उसके फॉलोवर्स भी साथ के अंदर उस चीज को अनुभव करें. नो, गॉड डजंट वांट दिस. परमेश्वर ये चीजें नहीं चाहता. परमेश्वर जीवन को देना चाहता है, क्योंकि वो सच्चाई का पिता है, रोशनी का खुदा है. परमेश्वर पिता हमारा पिता है वो जब है जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाते हैं. अजीजों, यहूदी लोग भी थे, उन्होंने भी परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा, मगर वो नहीं चाहते थे. जिस धोखे के अंदर, जिस इल्यूजन के अंदर, जिस भ्रम के अंदर वो जी रहे थे, उनको वही चीज अच्छी लग रही थी. मगर लिखा हुआ है कि जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया, उन्होंने जीवन की ज्योति को पाया, उन्होंने जीवन के उद्देश्यों को अपने जीवन में पा लिया, उन्होंने जीवन के उस मकसद को अपने जीवन में पा लिया, जबकि परमेश्वर ने उनको दिया था और ये कहा था कि मैं तुम्हें एक स्रोत बनाऊंगा, एक ऐसा जरिया बनाऊंगा जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा इस पूरे संसार में होने पाएगी. शैतान ने बहुत ही इस संसार को अपने अपने ट्रिकी तरीके से हिला रखा है. बहुत से लोग हैं जो फंसे हुए हैं, कर्रा रहे हैं अपनी आत्माओं के अंदर, अपने शरीर के अंदर. वो छुटकारा चाहते हैं, मगर उनको कोई राह नहीं दिखती, और उनको राह दिखाने वाला एक रोशनी के रूप में कौन है? वो आप हैं और मैं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस तरीके से सृजा है. परमेश्वर हमारा पिता है, शैतान नहीं. इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ को परमेश्वर को देना है, और एक ऐसे कैरेक्टर, ऐसे व्यक्तित्व के रूप में इस संसार के अंदर आना है जहां पर लोग हमारे कार्यों को देखकर परमेश्वर की बड़ाई करें, ना कि हमारे कार्य ऐसे हों जो शैतान को छलकाएं. नेवर एवर अजीजों, कभी भी नहीं. और ये आज हम तीसरी बात हमने देखी शैतान के बारे में. हम और इस पे जारी रहेंगे अगले सैटरडे को भी. और परमेश्वर हमें महफूज रखे, और आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें और दुआ मांगें. Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful time that you have given us, and Lord, for the such wonderful fellowship that you have with us, O Lord. Thank you, God, for your grace and for your mercies that you bestowed upon us through Jesus Christ. Lord, be a Father of us, and Lord, also your will be done in our lives.
Make us and mold us according to your will, O Lord. And Lord, whatever we do for your glory, only for your glory. And Lord, we exalt your name on high. And today's meditation, Lord, may acceptable unto you. And Lord, it will bring thousands of glory in our lives, O Lord, thousands of fruits in our lives, and we may glorify your name. Thank you, God, for hearing our prayer. I commit myself and I commit, Lord, viewers and my congregation to your mighty hand, Lord. Lord, save us and Lord from every harm and from every dangers and from every traps of Satan. And Lord, we may follow you only, Lord, and Lord, not Satan. Lord, please be with us and guide us, and Lord, create the circle of your glorious presence around us, O Lord. Thank you, God, for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name, as you taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. And do not let us fall into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever and ever. Amen. Let us receive the benediction. And now may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. मे गॉड ब्लेस यू. बने रहिए इस बाइबल स्टडी के अंदर. आगे हम और बातों को भी सीखेंगे और देखेंगे कि हम अपने जीवन को कैसे शैतान के फंदों से बचा सकते हैं. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. आमीन.